को एक गुड न्यूज के साथ बात शुरू करते हैं आज की। गुड न्यूज ये है कि आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड केयर की, यानी कि आप कोविड को हरा चुके, आप कोविड को भगा चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबको पहले बधाई दें कि आपने जो वो टफ टाइम था, जो कोविड का टाइम, जैसे आपके पास रिपोर्ट आई होगी या लोगों ने जैसे ही बोला होगा कि अरे ये सिम्टम तो आपको कोविड के हैं, एंड फाइनली यू गॉट टू नो कि अब मैं किसी को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। और वो कोविड का जो 14 दिन है, जैसे राम जी का वनवास हुआ था 14 साल का, तो ये जो 14 दिन का कोविड का वनवास जो था उसको आपने काट के विजय प्राप्त करके आप फिर से वापिस आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन साथ के साथ ये भी सवाल उठता है कि अब कैसे हम अपने वापिस जिस तरीके से हम प्री कोविड टाइम में काम करते थे, हम एक्टिव थे फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, एटलीस्ट इतना तीन तो कम से कम हो ही। जब तक लॉकडाउन है, इकोनॉमिकली अभी थोड़ा आगे पीछे हमारी बात होगी, बट एटलीस्ट हम फिजिकली कैसे बैक आ जाए, मेंटली कैसे बैक आ जाए, रिगेन करें उस प्री कोविड इरा को। इस पर आज हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट कोविड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है अगर इससे बचना है। जैसे आपने कोविड को हराया है तो इसके लिए क्या करना है और किस तरीके से हम वापस जल्दी से जल्दी नॉर्मल चीजों में वापस आ जाए, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जैसे रूपा ने बताया आपको, या आप लोग सब अभी अब तक सबको ज्ञात है कि हमारे देश में तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ। और अच्छा न्यूज ये है, हमारी पॉपुलेशन 134 करोड़ है, उसमें 3 करोड़ लोगों को हुआ, यह बुरी बात है। लेकिन इसमें 85% लोग ऐसे रहे इस साल भी, इस सेकेंड वेव में भी, जिनको कि अस्पताल जाने की जरूरत, मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ी। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जिनको इवन पता भी नहीं चला, सिम्टोमेटिक ही नहीं थे, एसिम्टोमेटिक थे। और ज्यादातर लोग, अगर आप देखेंगे आंकड़ों को कि अस्पताल में जिनको हमने खोया उनका आंकड़े बहुत ही कम है। इवन 2% के आसपास कुछ होगा या उससे भी थोड़ा कम ही होगा। बाकी सारे लोग रिटर्न बैक हुए हो, चाहे घर पे ही अपने आप को ठीक कर लिया हो, थोड़ी मिनिमल मेडिकल सुविधाओं को अवेल करके, कुछ दवाएं खा के या अपने आप को का ध्यान रख के। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल से ठीक होकर वापस आ गए। तो ये जो बहुत बड़ा एक संख्या है, अगर उस हिसाब से हम देखें तो इनमें कुछ लोगों को ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड होने के बाद भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। पहले जान ले कि वो है परेशानियां क्या क्या हैं। सबसे कॉमन जो देखा गया है वो है कमजोरी लग रही है, जल्दी थक जाते हैं, तो कहते हैं ना फटीग या वीकनेस, ये सबसे बड़ा कॉमन सा ये दिख रहा है। दूसरा सर दर्द बोलते हैं लोग, कहते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जब से कोविड से ठीक हुए हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि देह हाथ में दर्द होता है, या आप अचानक से उठ के खड़े हो जाते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है, ऐसा लगता है आंखों के आगे अंधेरा से छा गया, चक्कर आ गया हो। कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई वो उदास सा दिख रहा है, डिप्रेस्ड है। कुछ लोगों को घबराहट सी लगती है, अचानक से घबराने लगते हैं वो। तो ऐसे सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ लोगों को सांस की तकलीफ भी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी छाती में लग रहा है कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं गले में अभी भी खराश सी लग रही है, काम थोड़ा सा करते हैं थकावट हो जा रही है और मन नहीं करता कुछ और करने का। तो ये सारी परेशानियां हो रही। कुछ लोगों को खांसी रह रही है, कुछ लोगों को दस्त भी देखे गए हैं। तो ऐसे छिटपुट कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन है वो पाया जा रहा है कमजोरी फील करना, जल्दी थक जाना, ये सबसे कॉमन है। तो अब अगर हम बात करें कि ये क्या क्या कोविड कंटिन्यूड है, ऐसा तो नहीं कि कोविड के जो वायरस है वो अंदर है। ऐसा कॉमन दिमाग में पहले आता है कि लग रहा है कोविड का वायरस यहाँ पे रुका हुआ है, इसलिए गले में भी खराश हो रही है, काम कर रहे थक जा रहे हैं। ये कतई नहीं है। सारे रिसर्च अब तो हमारे पास अच्छी बात यह है कि अब हमें पता है कि कौन से
ये कोविड कितना दिन रहता है, कैसे आता है, क्या करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हमें उपलब्ध है आज के डेट में। तो कोविड तो आपके जैसे ही आप 14 दिन, अमूमन माना जाता है कि 14 दिन होते होते आपके कोविड खत्म हो गए, वो वायरस से आप निजात पा चुके। वायरस होता तो ऐसा नहीं कि आप अच्छे से घूमते रहते, वो जो सिम्टम चल रही थी वो कभी भी ठीक नहीं होता, कंटिन्यूड रहता, आप और डिटोरेट करते। वायरस है अगर अंदर में तो वो रेप्लिकेट करेगा, ऐसा नहीं कि बैठा रहेगा चुपचाप से, वो ककून बना के बैठा हुआ है कि मौका मिलेगा तो अटैक करेंगे। यूजुअली आप फ्री होते हैं तो आप फ्री हो गए, आपकी बॉडी, उसके आपका डिफेंस सिस्टम उसको मार मार के आप फ्री हो चुके। अब इसमें जो बातें क्यों हुई ऐसी कि भाई कोविड के होने के बाद ठीक हो गए, कोविड अब वायरस नहीं है, फिर भी हम ये सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं। दो तीन अहम बातें जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ये है कि कोविड कितना ताकतवर था, और उससे ज्यादा जरूरी हम कितने ताकतवर थे उसको लड़ने के लिए। तो जो ताकत की मैं बात कर रहा हूं वो दो तरीके की ताकत की बात कर रहा हूं, एक मानसिक ताकत और एक शारीरिक ताकत। कितना हमने इग्नोर किया, कितना उस पर काम किया, ये बड़ा बड़ा जरूरी है समझना, ये बड़ा जरूरी है समझना। तो ये सारे कॉमन लक्षण मैंने जो बात की, कॉमन चीजें हैं जो हो रही है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि हल्का मेरा शरीर लगता है कि शाम होते होते थोड़ा गर्म हो जाता है, बुखार रहता है, थर्मामीटर से नापते हैं तो बुखार दिखता नहीं है। तो ये सारी परेशानियां बता रहे लोग। सो अब थोड़ा बात कर ले कि भाई करें क्या हम, पोस्ट कोविड केयर का मतलब क्या क्या करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द वापस अपने नॉर्मल जैसे जीवन में थे उस तरीके से आ जाए। तो एक तो है कि जैसे ही कोविड खत्म हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि हम प्रोटेक्शन खत्म कर लेंगे। जो हम कहते हैं कि हैंड वॉश, मास्क, ठीक है, और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की, ये अभी भी हमें छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं इसलिए भी है कि हम बचाव को जारी रखें और ये प्रैक्टिस में रहे, हम प्रैक्टिस में रहे, हम फैलाए नहीं एटलीस्ट। एक बात। दूसरी बात कि हमें कोविड खत्म होने के बाद भी कुछ दिन तक अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटर इन द सेंस कि अगर आपके पास मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि सैचुरेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया या बाकी चीजें हैं, तो जो आप मॉनिटरिंग करते थे, टेम्परेचर मॉनिटर करते थे, उसको मॉनिटर आप करिए, थोड़े दिन जरूर करते रहिए। इससे दो बातें होंगी, अगर तकलीफ जारी है और मेडिकल नीड की जरूरत है तो आपको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये रिपोर्ट ठीक आती रह रही है, आपका सैचुरेशन 97-98 चल रहा है, आपकी पल्स भी ठीक दिख रही है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, तो ये आपको एक मानसिक संतुष्टि देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, आप अभी भी ठीक हैं। तो ये जो अक्सर हमें लगता है ना कि ये हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये करेंगे तो शायद नहीं होगा। तो एक तो मॉनिटरिंग की बात मैंने कही कि मॉनिटर करना है, कम से कम आपके पल्स ऑक्सीमेट्री बहुत जरूरी, उसको जरूर करिए। इसके बाद हम कहते हैं कि अपना जनरल हेल्थ जो है, अपनी जो ताकत थी, शरीर की ताकत और मानसिक ताकत, उसको वापस रिगेन करना है। तो जनरल हेल्थ कैसे रिगेन करें, उसके लिए बड़ा सिंपल है, पहले भी आप कर रहे होंगे। एक तो है अच्छा स्वस्थ भोजन, है ना, जिसमें हाई प्रोटीन की, विटामिन युक्त भोजन, टैबलेट्स और वो चीजें नहीं करके हम अपने डाइट को ठीक करें। तो अच्छा भोजन ले, क्योंकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जब भी शरीर में कोई बीमारी या कुछ होती है, वैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। विटामिन सी और जिंक और ये सब चीजों के बारे में आपने बहुत सुना है, बेहतर है कि आप इसको डाइट में सम्मिलित करें। तो डाइट को अच्छा करिए, फ्लूइड का इंटेक, पानी का इंटेक बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर फ्लूइड आपके शरीर में कम होगा तो वैसे ही फिर आपके वीकनेस होगी, लगेगा कि तकलीफ ज्यादा है, तो फ्लूइड का इंटेक इंप्रूव करना है। तीसरा, कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है, सिगरेट, शराब, नशे की चीजें, इससे डिस्टरबेंस आपकी बढ़ती है। और एक और चीज है, हम कहते हैं कैफीन युक्त चीजें जो है जैसे कॉफी, उसको अवॉइड करें हम। तो ये हो गया खाने पीने की बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम कहते हैं कि अपने ऑक्सीजन बैंक को ठीक करना।
बहुत सारे लोगों में हमने जो थकावट देखी उसका कारण क्या है कि जब आपको कोविड था उस समय आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, तो शरीर में एक मसल होता है पेट और छाती के बीच में, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। वो मसल मांसपेशी ही मेन रेस्पिरेशन का मांसपेशी होता है। चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तो आपके बाकी जो मसल्स है, जैसे नेक के मसल्स, छातियों के मसल्स, वो काम करके आपको सपोर्ट दे रहे थे। अब धीरे धीरे ये वाले एक्टिव हुए, और जो डायफ्राम था हमारा पेट और छाती के बीच का मांसपेशी जो था, वो थोड़ा सा काम कम कर रहा है, या उस तरीके से जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। उसके कारण आपको ये बाकी मसल्स ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं कोविड से ठीक होने के बाद भी। तो आप थोड़ी देर काम करते, रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ती है, आप थक जाते हैं। तो करना क्या है? ऑक्सीजन बिल्ड करना, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करना, ऐसे एक्सरसाइजेस जिसमें कि डायफ्राम के यूजेस फिर से बढ़ जाएं। सबसे साधारण लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना, इसके बहुत सारे तरीके। कोशिश ये करने की सांस लेने का समय से दोगुना होना चाहिए छोड़ने का समय, और कोशिश करिए जब सांस लें तो पेट अंदर जाए, और सांस छोड़े तो पेट फूले। इससे क्या होता है? डायफ्राम की मूवमेंट इंप्रूव होती है। ऐसे बहुत सारे योगा के आसन है, आप जो कर भी रहे होंगे पहले, उसको आप ऑक्सीजन बैंक को बिल्ड करने के जो तरीके हैं उसको आप करते रहिए, इसको इंप्रूव कीजिए। जैसे आपके ऑक्सीजन के बैंक आपका ठीक रहेगा, ये एसेसरी मसल्स जो हैं वो काम कम करेंगे, थकावट कम होगी। ये फटीग का बड़ा कॉमन कारण देखा जा रहा है। एक तो बात ये हो गई, ऑक्सीजन की बात की। दूसरे, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। शरीर को आराम देना प्रॉपर, ताकि वो रिकवर करे। पहले भी आप देखिए, हम कल्चरली वैसे करते थे, उसको रेस्ट देते थे। जो लोग भी बीमार पड़ते थे उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता था। पहले आइसोलेशन करते थे, रेस्ट करते थे, पहले आप देखेंगे। तो आज भी उसकी जरूरत है। तो बहुत सारे रेस्टिंग पोजेज होते हैं, जैसे पेट के बल लेटना, ये प्रोन पोजिशनिंग सब लोगों ने बोला, ऑक्सीजन भी इंप्रूव करता है और रेस्ट भी बढ़िया देता है। एक और होता है जो चित लेट के, बराबर से लेट के एकदम रिलैक्स छोड़ के, जिसको योगा में हम शवासन कहते हैं। तो ये सारे पोस्चर्स है जिसमें आप रिलैक्स होते हैं। तीसरा, आप फिजिकल एक्टिविटी कोशिश करिए रिगेन करने का धीरे धीरे। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको मेंटली भी फायदा होगा, प्लस आपके शरीर फिर से जैसे पहले प्री कोविड काम करता था वैसे काम करना शुरू करेगा। अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को नींद के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं अभी, तो बहुत सारे इसमें बातें। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि जब भी आप सोने जाएं तो डिस्ट्रैक्टर ना हो उधर। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे सुन रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या बहुत सारी लाइटें जला के रखे हुए हैं, और जो इन्वायरमेंट है सोने के, जहां पे आप सोते हैं बेडरूम में इन्वायरमेंट है, वो नॉइजी है, आपको सोने नहीं दे रहा है। तो कोशिश करिए कि कैसे आपको इन्वायरमेंट हो जो आपको सोने में मदद करे। सोने में समय लग सकता है, धीरे धीरे आपके ये इंप्रूवमेंट आएंगे। और कहते हैं कि मेंटल हेल्थ है ना, हम लोग कहते हैं, अभी लास्ट आपने सुना होगा जो हमारे स्पीकर थे मेंटल हेल्थ के बारे में, बड़ा अच्छा वो बता रहे थे, चीजों को बड़े सिंपल सिंपल तरीके से बता रहे थे वो। तो आप कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए कि ये जो इंफॉर्मेशन पॉइजनिंग है उससे बाहर निकलिए। ठीक है। दूसरा, आपको डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कि लगता है कोविड अभी भी चल रहा है, शरीर के अंदर अभी भी बैक्टीरिया वायरस घुसा हुआ है, और वो ठीक नहीं होने दे रहा हमको, अभी भी है, लगता है हो गया क्या अंदर। ये डर जो है वो आपको वेरियस कहते हैं कि जो तकलीफ ना भी हो महसूस होने लगती है। जैसे वो था ना कि वो अंधेरे में रस्सी पकड़ा तो कोई बोल रहा है सांप है, कोई बोल रहा है कुछ है, कोई कुछ है, अजीब अजीब से बातें सोचते रहते हैं लोग। तो उसी तरीके से दूसरा, आप अपने आप को जरूर मॉनिटर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर गर्म रहता है तो बेटर ये है कि आप थर्मोमीटर से उसको नापिए, और टेम्परेचर हम कहते हैं कि 98.45 हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0.1 खिसक गया तो आप टेंशन में आ गए कि टेम्परेचर हो गया। आप सोचिए 99 से ऊपर जब जाए तब तो बात आप करें। तो उसको ऑब्जेक्टिवली आप नोट करिए, और सैचुरेशन जरूर देखिए। आपका सैचुरेशन ठीक आ रहा है, पल्स ठीक आ रहा है,
ठीक है, आपके बीपी ठीक आ रहा है, आपका टेम्परेचर ठीक आ रहा है, उसको लिखिए, नोट करिए। वो एक बहुत बड़ा जरिया है आपके पॉजिटिव थिंकिंग को शुरू कराने के लिए। जैसे ही आपको फील होगा कि नहीं सारा पैरामीटर मेरा ठीक आ रहा है, तो आप स्लोली फिर बिलीव करना शुरू करेंगे कि सही में मैं ठीक हूं, फिर वो सिम्टम घटने भी लगेंगे। बहुत ऐसा देखा गया है। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेसेस जो कहते हैं ना, ये एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा बहुत सारी बातें लास्ट टाइम के स्पीकर ने बताई, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। रेशनल थिंकिंग की बात हुई है ना, रेशनल थिंकिंग की बात हुई, उसमें भी आप सोचिए कैसे आप घर में ही इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए, आप किसी चीजों में एंगेज कीजिए, घर में गेम्स हो गए या कुछ जो भी खेल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं उसमें एंगेज कीजिए। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ और पॉजिटिविटी लाने की तरफ जाइए। और आपको अगर तकलीफ होती है सही में और पैरामीटर्स भी आपके गड़बड़ हैं, आप उसके हिसाब से आप डॉक्टर से संपर्क करिए, आगे का काम करिए। अगर सही में सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको दवाई देंगे, उससे आप ठीक भी हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं अब तो दिखा भी लिया हमने। तो इस तरीके से और अच्छी बात ये हो सकती है कि जो ठीक हो गए और काम पे वापस लौट गए, अगर आप उनको जानते हैं तो उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अरे यार इसका तो ये इसका शरीर तो मेरे से कमजोर था, ये तो ज्वाइन कर लिया ड्यूटी। सो आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं मेरे में भी कुछ नहीं है। सो लाइकवाइज आप कोशिश करिए कि आप इस तरीके से आप ग्रुप बनाएं, आप अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या आसपास के लोग, इस तरीके से फिर हम सोशल कनेक्टिविटी हम जाएं, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, बट सोशल कनेक्टिविटी पे आए, है ना। कहते हैं कि जुड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, और ये लंबी बैटल है। और हम लोग सब मिलके अगर ये जनरल केयर, मॉनिटरिंग और साथ मिलके सोचना शुरू करेंगे, अच्छी बातें सोचना शुरू करेंगे, तो हम जरूर जीतेंगे। तो ये एक ब्रीफ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था इसके ऊपर में, पोस्ट कोविड के बारे में। ओवर टू रूपा जी, फिर हम लोग और बात करेंगे। एक पहला क्वेश्चन आया है, आफ्टर कोविड आई एक्सपीरियंस ब्लॉकेज काइंड ऑफ थिंग इन माय ईयर्स, इज दिस नॉर्मल पोस्ट कोविड? देखिए, कानों में आपका कहना है कि कान लग रहा है भरा हुआ या है ना। वो साउंड सा आपको आने लग लग रहा है गया और साउंड सा आने लग गया है, तो होता क्या है कि गले में जब खराश होती है ना, एक ईयर का एक कनेक्शन होता है थ्रोट से भी, एक ट्यूब होती है उसकी थ्रोट से भी कनेक्शन होती है। तो जब आप अगर आप बचपन में टॉन्सिलाइटिस किसी को हो जाता था तो याद करिएगा आपको कान में भी दर्द होता था साथ के साथ, ऐसे होता है। तो जब आपके गले में सूजन आती है, जैसे गले में खराश और सूजन, उसमें तो कॉमन है आपके कोविड में, इसमें अगर होता है तो कभी कभी उसी के कारण वो ट्यूब ब्लॉक होती है, तो उसमें आपको लगता है फुलनेस है। तो ये ठीक हो जाता है समय के साथ, ये भी ठीक हो जाता है। गार्गल करने के लिए सलाह देते हैं लोग, गार्गल करिए और जनरल केयर पे ध्यान दीजिए। और बहुत बार हम लोग ये भी देखते हैं कि आप इतना ज्यादा अपने शरीर पे ध्यान देने लगते हैं कि बाल हिलता है तो वो भी लगता है कि कोई कुछ वायरस चल रहा है उधर। सो ऐसा ऐसा हमें फील होने लगता है, ये इन्वायरमेंट का प्रेशर इतना हो जाता है। तो थोड़ा हम उस डायरेक्शन में भी सोच के काम करें, बट ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत। सर कुछ मरीज जो डायबिटिक मरीज हैं और पहले फेज में वो आराम से ठीक हो गए हैं, नाउ दे आर मोर कंसर्न फॉर दिस ब्लैक फंगस बिकॉज मीडिया एंड अदर थिंग लिटरली थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। सो उन लोगों को अपने आप को कैसे मॉनिटर करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो कोविड होने के कारण वो सारा ध्यान कोविड एज ए हीरो लेके चला गया। हमने ना अपने जो इलनेसेस जो पहले से चल रहे थे, जैसे बीपी की दवाइयां हो या डायबिटीज का केयर हो, या कुछ लोग हाइपोथायराइड थे उसकी दवाइयां, या और भी चीजें जो हैं वो हम समहाउ मिस कर देते हैं। तो पहला सेक्शन तो मैं ये बोल दूं कि भाई इसको एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप नहीं ठीक से कर पा रहे थे तो आप रिगेन कीजिए इसमें वापस जल्दी से, क्योंकि ये लैटरली इम्पैक्ट देगा, आपके शरीर को ही कमजोर करता है। अगर वो सारी बीमारी जो पहले से है अगर उसका केयर नहीं हो, तो एक बात ये। दूसरी बात है कि ये ब्लैक फंगस सुन आप पहली बार रहे होंगे, बट ये बीमारी बड़ी पुरानी है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, पहले बता दूं, हमारे अस्पताल में पहले भी ब्लैक फंगस के आते थे, हम पहले भी ऑपरेट भी करते थे, बिना ऑपरेशन के भी ठीक होके जाते थे।
तो जिनके भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, अपना बॉडी का डिफेंस कमजोर है, उसी को ये पकड़ता है, पहली बात। सो मेरा कहना है कि जब शरीर हम ताकतवर बना ही लेंगे तो जरूरत क्या है इतना टेंशन लेने की मुझे। दूसरा बात, डायबिटिक्स को होता है जिसका कंट्रोल डायबिटीज करना हो। आपको भी पता है, आप कर भी रहे थे डायबिटीज का कंट्रोल, फिर से कर ले हम जल्दी से जल्दी। दो बात। तीसरी बात कि अगर खुदा ना खास्ता आपको लगता ही है कि ब्लैक फंगस घुस गया मेरे अंदर में, कुछ करेगा तो कुछ होगा, तभी तो पता भी तो चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस में जिसको हो गया उसको मरना तय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ग्रेड्स हैं। कुछ लोगों को नाकों के द्वारा जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वहां ग्रो करने लगता है। फिर ये साइनस जिसको आप कहते हैं, दोनों साइड जो साइनस है उसमें ग्रोथ होने लगता है, वो फिर थोड़ा जगह मिलता है और आपने अभी भी केयर नहीं किया इतने दिन होने के बाद भी, तो यहाँ पे साइनी, आंखों में दर्द, ठीक है, कभी कभी इधर भी दर्द। ऐसा नहीं है कि हल्का दर्द हो गया तो वही हो गया, फंगस हो गया, नहीं। अगर फंगस हो गया है तो ये दर्द लगातार रहेगा, रुकेगा नहीं वो। और आपको डर वाला दर्द है तो वो बीच बीच में डर खत्म होगा तो दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो दर्द लगातार हो रहा हो आपको चेहरे पे, ठीक है, आपकी जो तकलीफ थी कोविड के टाइम में, जैसे ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं था, अभी भी आपके कंट्रोल नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम है, आंखों में दिखना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, तो चेहरे पे सूजन आ जाए, या नाकों से ऐसा लग रहा है कि एकदम काली काली सी चीजें आ रही हैं, आप छींक रहे हैं या निकल रहा है नाकों से तो उसमें वैसी निकल रही है, तो संभावना है। अगर ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लें, है ना। ब्लैक फंगस है, उसका दवाई भी है, दवाई मिल रहा है। और जितने लोगों को हुआ ना कोविड, 2.3 करोड़, मैंने बोला ना 3.5 करोड़, शायद अब संख्या थोड़ी और बढ़ गई होगी। और अभी तक आपने कितने आपने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस के सुने होंगे, 9, 10, 20 हजार, ठीक है। उसमें भी ऐसे लोग जो स्टेरॉइड धुन के लेते रहे, शुरू से छोड़ा नहीं, बस पहले दिन से पड़ गए, सारी दवाई दुकान की खा जाएंगे, उन्हीं को ज्यादा हो रहा है। छोटे मोटे ये इंफॉर्मेशन पॉइजन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के न्यूज से थोड़ा सा दूर होइए, आपको चैन आ जाएगा, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। या थैंक यू वेरी मच सर। our next question is usually कोविड की मॉनिटरिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग कितने दिन तक की जानी चाहिए? इसमें दो केसेस हैं सर, एक है नॉर्मल केसेस जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, कोई लंबे टाइम की मेडिकल बीमारियां नहीं है, कुछ लोग जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी चीजें, तो उन केसेस में कितने दिन तक मॉनिटरिंग आइडियली करनी चाहिए? देखिए, अभी तक लॉन्ग कोविड करके कितने दिन परसिस्ट करता है, वो बहुत ज्यादा इस पे स्टडी हुई नहीं कि एक्चुअल में कितने दिन बाद कह दे कि आप फ्री ही हो गए, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम कहते हैं कि पोस्ट कोविड मतलब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने से या लक्षण आने से 3 हफ्ते के बाद से अगर सिम्टम परसिस्ट कुछ कर रहे हैं तो पोस्ट कोविड कहते हैं, ठीक है। यूजुअली कहते हैं कि अगर आपको 3-4 हफ्ते, 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक नहीं हुआ तो अमूमन माना जाता है कि अब कुछ नहीं होना है आपको। ऐसे भी एक बार कोविड हो गया तो उसकी जो एंटीबॉडी बनती है वो 3 महीने तक बहुत अच्छे से आपको डिफेंस देती है, और ये अप टू 6 मंथ देखा गया है कि अच्छे से डिफेंस देती है। तो आपको अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम पे विश्वास रखना होगा। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि 3-4 हफ्ते हम अपने आप को सतर्क रखें और बॉडी के न्यूट्रिशनल मतलब फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को वापस रिगेन कर ले। और मॉनिटरिंग के नाम पे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात। अगर नहीं कर सकते हैं, उसके भी सिंपल तरीके हैं। आप एक सांस में गिनती गिनिए, अगर 20 तक आप काउंट कर लेते हैं, इसका मतलब आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे तो रिजर्व ठीक करिए, है ना। आप एक बार आराम से सांस लीजिए, 1-2 बार रिलैक्स कीजिए और उसका काउंट करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप एक सांस में काउंट करेंगे, 20 से ऊपर जा रहे, आपका वो सैचुरेशन प्रोब के जैसा काम कर सकता है। नॉट दैट एक्यूरेट बट इट इज रफली वेरी गुड। तो ये तरीके हैं, तो आपको मॉनिटर इस तरीके से करते हैं। बाकी जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिनके बीमारियां थी, कोमॉर्बिडिटी थे,
उनको थोड़े दिन और ध्यान देना चाहिए, और अपनी जो भी कोमोर्बिडिटी थी, चाहे वो डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर थी, या दवाओं के चलने के बाद कुछ और इफेक्ट देखे गए हैं, किसी को लीवर का डिरेंजमेंट देखा गया, किसी को किडनी की प्रॉब्लम आई, तो उसके केयर के हिसाब से जितना आपको लगे, डॉक्टर के सलाह से बोलते हैं कि हाँ इतने दिन और देखिए, उसको ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए। Sir, our next question is again a medical question. I had a angle closer glaucoma treated with YACP. I am 61 recovering from COVID. Will it affect my IOP because I feel strain in my eyes? नहीं मैडम, उसका कोई ऐसा लिटरेचर में कहीं से अभी तक नहीं देखा गया है कि इंट्राओकुलर प्रेशर, जो आंखों के अंदर का प्रेशर है, जो बढ़ने से ग्लोकोमा जिसको कहते हैं, और आपने उसको ऑलरेडी ऑपरेट कराया हुआ है इंडिया के लेजर से, तो अगर बढ़ेगा तो आपने ऑलरेडी ऑपरेट कराया हुआ है, तो उसकी छेद जो बंद हो गई थी वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, उसमें ऐसे देखा भी नहीं गया कि ये प्रेशर बढ़ाता है, और आपका इलाज हो चुका है, तो उससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि कोविड के बाद ऐसा देखा जा रहा है, इस तरीके से हम घबरा दिए हैं, सब तरीके से न्यूज देके परेशान करके, कि लगता है कि चारों तरफ हमारे या तो कोविड हमारे सर पे मंडरा रहा है या फंगस मंडरा रहा है, ये दो चीजें मंडरा रही है। तो ये हमें इससे थोड़ा निकलना पड़ेगा, है ना। अभी कोविड नहीं रहा आपके अंदर, अब हो सकता है कोविड के भूत घूम रहे हैं, बस उससे बचना है। Yeah. So next question है सर, आफ्टर कोविड खांसी अभी तक है, ये कितने दिन तक जाएगी? ये बहुत कॉमन कंप्लेन है सर। कुछ लोगों में ये सही बात है, कुछ लोगों में देखा गया है कि खांसी और इवन गले के खराश थोड़े टाइम रहता है, थोड़े टाइम किसी में देखा गया महीनों तक परसिस्ट कर गया है, किसी में हफ्ते 2 हफ्ते तक भी पोस्ट कोविड रहा है। खांसी अगर हो रही है ना, खांसी अगर हो रही है तो 2-3 बातें हैं। एक तो ये है बात कि कोई भी इरिटेशन अगर अंदर होगी, गले में कोई इरिटेशन जाएगी, तभी वो खांस के निकालने का शरीर कोशिश करता है। ये इरिटेशन के 2-3 चीजें हो सकती है, जैसे आप जो कहते हैं ना स्टीम लेना, या जनरल जो लाइनिंग एपिथेलियम है, हमारे सांस की नली की जो कोशिकाएं हैं, उसका भी डैमेज होता है। वो डैमेज रिप्लेनिश जितना जल्दी होगा उतनी फास्ट रिकवरी होगी। उसमें क्या ना एक बड़े अच्छे ब्रश के जैसे फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स बड़े अच्छे से अंदर के गंदगी को निकालते रहती है, और आप ऐसे मुंह से फिर उसको या तो अब्सॉर्ब करते हैं, स्पिट करते हैं, नॉर्मल शरीर का तरीका है। अब ये कोविड के अटैक से वो कोशिकाएं तो मर गई थी, अब उसको रिगेन करना था। आपने अपने शरीर का ध्यान रखा नहीं, प्रोटीन लिया नहीं, खान पान का ध्यान दिया नहीं, शरीर को रेस्ट दिया नहीं, तो कोशिकाएं बने तब तो ठीक हो। तो दवाई देने से कफ जो यहाँ से शुरू होता है, ब्रेन का एक रिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स को तो आप बंद कर रहे हैं, बट जहां से वो बार बार खराश उत्पन्न हो रहा है उसको आप ठीक करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कफ अगर वरीसम हो, जिसमें लग रहा है कि एकदम छाती में दर्द होने लगा, आपको कफ कर करके एकदम परेशान है, जरूर कफ सिरप लेना चाहिए। कफ को सप्रेस करने वाले सिरप्स आते हैं, बहुत बार आप जो सिरप सेलेक्ट करते हो वो सिरप वैसे अच्छे होते नहीं, कफ सप्रेशन, वो एक्चुअली दूसरे होते हैं। कफ सिरप में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आप डॉक्टरी सलाह लेके उसको अच्छे कफ सिरप जो कफ को रोकते हो वो लीजिए आप। एक प्रश्न है सर कि एक बार ही कोविड होने के बाद हम दूसरी बार कोविड कब तक हम प्रोटेक्टेड होते हैं, एक बार ही कोविड होने के बाद दूसरा कोविड ना हो पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं ही लेंगे तो आपके पास 3 ही महीना है बस। कुछ स्टडीज में 6 महीने, बट वो क्या बोलते हैं ना कि वो भाड़े वाली EMI वाली अगले 3 महीने आएगी। उससे बेहतर ये है कि फटाफट हम वैक्सीन लें और मैक्सिमम टाइम हम इंजॉय करें, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 महीने का देखा गया है कि बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहती है। 3 महीने के लिए एंटीबॉडीज के टाइटर बड़े हाई होते हैं, और इसके लिए फिर से कोविड का टेस्ट करना नेगेटिव देखने के लिए, या एंटीबॉडी का लेवल जांचते रहना, पैसे बर्बाद करना है, कोई जरूरत नहीं करने की इसकी, है ना। बट 3 महीने आपका रिचार्ज हो चुका है, आप बचे हुए हैं।
Yeah, similar question है. How long virus stay in a body during the infection? मतलब active infection में कब तक वो live virus रहता है सर? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शरीर को छोड़े रहेंगे वो जिंदा रहेगा, आप भगाएंगे जल्दी भाग जाएगा। यूजुअली हम कहते हैं कि कोविड के फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने से या आपने टेस्ट कराया तो रफली आप मान लीजिए कि जब सिम्टम हुआ उसी आसपास आपने कराया होगा, यूजुअली 14-15 दिन होते होते देखा गया है कि ये खत्म हो जाता है। अदरवाइज आपने अगर ढीला छोड़ा तो आप तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, बाहर तो रहेंगे नहीं, कोविड ही रहेगा उधर। फिर 14 डेज में यूजुअली आप क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग कि आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं उनके. बट इनका क्वेश्चन है कि एक बारी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है एक मरीज की, तो क्या उसके बाद उसका रूम सैनिटाइज करके बाकी फैमिली मेंबर उसके रूम में घुस सकते हैं? देखिए इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर देखिए ये अभी तक तो बहुत इस पे नॉलेज हो गया, अब तो कोई इसमें पुरानी बात रही नहीं। पिछले साल हमें बड़ी प्रॉब्लम थी कि नोट से आता है, अखबार से आता है, सब्जियों में आता है, क्या था वो हमें क्लियरिटी नहीं थी। बट नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि सरफेस पे, हर सरफेस पे टिकने का भी दिन होता है। लेकिन जब आप सोच रहे सैनिटाइज करने का तो आपने सैनिटाइज अच्छे से कर लिया, जितने भी टच एरियाज हैं उसको अच्छे से, ज्यादा अच्छे से करें क्योंकि वही आप टच करेंगे। दूसरा बात, रूम क्लीन करने के बाद आप जा भी सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। दूसरी बात कि हैंड सैनिटाइजेशन का प्रैक्टिस बंद नहीं करना है, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस बंद नहीं करनी। अब जो भी आपको कोविड मिलेगा अगर गलती से भी, तो जो उन्होंने खांसा होगा या छीका होगा वो सरफेस पे कहीं ना कहीं होगा, चाहे आपके दरवाजे के नॉब्स पे हो या बेड के रेलिंग्स पे हो या साइड में हो या चेयर पे हो। आप अगर उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो वो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अगर हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस अभी भी आप अच्छा रखते हैं तो ऐसे भी नहीं होगा। तो आप अच्छे से सैनिटाइज करके कमरे में आप भी जा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। या थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सुना है कि ब्रेन फॉगिंग होती है पोस्ट कोविड में. सो इज इट ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी और वायरस हैज इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ ब्रेन और इन्फेक्टेड लंग्स? देखिए वायरस वायरस जो है ना, वायरस का अटैक लंग में तो सबसे ज्यादा है, हम लोग सब लोग जानते हैं। इसके अलावे वो हार्ट को, किडनी को और ब्रेन सेल्स को, यहाँ भी अच्छे संख्या में देखा जाता है कि उस पर भी इफेक्ट करता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना ब्रेन फॉगिंग जिसको कहते हैं हम लोग, कॉमनली आप सुनेंगे कि भाई एक तो सरदर्द रहता है, दूसरा लोग बोलते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज पे कंसंट्रेट करके हम उस पर काम करें, लेकिन कंसंट्रेशन बनता नहीं। इसको लोग कॉमनली ब्रेन फॉगिंग भी कहते हैं। तो ये एक लेवल से अगर ज्यादा जाए तब तो हम न्यूरोलॉजिस्ट या किसी से बात करेंगे। लेकिन जब आपका कोविड खत्म ही हो गया है, आप फटाफट कोशिश करिए कि अपनी बॉडी के फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए, मैंने कहा ना कि कोशिकाओं को बनने के लिए आपको चाहिए कच्चा माल, है ना, चीजें चाहिए उसको। वो चीजें हैं प्रोटीन, अच्छा भोजन, अपने शरीर को फिर से अब्यूज ना करना, मतलब अल्कोहल ना लेना, सिगरेट ना पीना। और मैंने एक और चीज बोली, ऐसी रिकमेंडेशन है कि कॉफी या कैफीन की चीजें थोड़ी अवॉइड करनी होती है कुछ दिन। तो ये सब अगर हम करेंगे, रेस्पिरेटरी जो एक्सरसाइजेस है, ऑक्सीजन बैंक अपना बॉडी का बिल्ड करते रहेंगे, तो बाकी सेल्स जैसे हेल्दी हो रहे हैं वैसे वो भी हेल्दी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने आप रिगेन हो जाएगा। आप बोला ना मैंने कि आप उस तरीके का माहौल क्रिएट करना शुरू करेंगे, देखिए आप चेंज। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद कीजिए, आप देखिए आप चेंज, आपकी फॉगिंग ठीक हो जाएगी। आवाज आपकी नहीं। सॉरी सर. पोस्ट कोविड कोविड के बाद का जो कई बारी फीवर चलता है सर, लो ग्रेड फीवर, कुछ लोगों को लंबे समय तक चलता है, तो क्यों होता है और क्या करना चाहिए सर? ये जो है ना पोस्ट कोविड फीवर जिसको कह रहे हैं, अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हम फोन कॉल पे भी कर रहे थे और ऐसे हॉस्पिटल्स में भी, या कोई कुछ मेरे दोस्त हैं जो पोस्ट कोविड क्लिनिक ही चलाते हैं। तो होता क्या है कि आप इन्वायरमेंट को देख नहीं रहे हैं।
धूप में आप थे, बाहर से आए, उसका ऐसे किया, अरे बहुत गर्म लग रहा है, बुखार हो गया, कोविड। आप एसी में बैठे हुए थे, ठीक है, आपने देखा अरे शरीर तो ठंडा पड़ रहा है, आपने वो एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दिया। दूसरी एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर गर्म है। और तीसरा हो सकता है रियल में आपको कुछ हो, है ना। सो मेरा कहना है कि जब आपको ऐसा फील हो, आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर नाप लीजिए, वो आपको ऑब्जेक्टिवली बताएगा कि आपका टेम्परेचर राइज है, फीवर है कि नहीं है। और मैंने बोला कि 97.2, 98.1, उसमें भी फीवर फीवर करके परेशान हो रहे हैं आप, नहीं, 98.4, या हम कहते हैं कि चलो आप उससे ऊपर कुछ जा रहा है, तब आप कंसीडर करो ना, परेशान मत हो। यूजुअली ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव ज्यादातर देखा गया है, rather देन कि ऑब्जेक्टिवली देखे कि फीवर चल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे डायबिटिक्स हैं, जिनके शुगर अनकंट्रोल्ड रहे थे कोविड के टाइम में, अब वो ठीक हो गए कोविड से। अब उनको कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं, जैसे पेशाब का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और किसी किसी को लंग में निमोनिया जिसको कहते थे, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वो हल्की हल्की हो रही है, उसमें फीवर होता है। तो अगर आपको सही में थर्मोमीटर में फीवर दिख रहा हो, उसको आप मॉनिटर कीजिए, लिखिए, और आपको लगातार अगर हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, बताइए, बात करिए उनसे। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है और 3 महीने के अंदर वो कोविड का नेक्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लेता है, तो क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा? कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये बोला जा रहा है। जो अभी तक जितनी स्टडीज हैं, अब बड़े कॉन्फर्मेटरी बोलते हैं कि 3 महीना आपकी एंटीबॉडी अच्छी रहती है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई जब 3 महीना आपके पास है ही लाइफलाइन बची हुई, तो बेहतर है कि दूसरे लोगों को वैक्सीन लग जाए, तो थोड़ी और वैक्सीन बन जाएगी, तो आप भी ले लेना कुछ दिन बाद। तो ये 3 महीने के गैप के पीछे ये नहीं है कि आपका कुछ हार्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है कि 3 महीना आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी अच्छी है, उसके बाद आप लेंगे तो कंटिन्यू लंबे टाइम तक आपको फायदा होगा। पहले अगर ले लिया आपने तो ऐसा कोई हार्म नहीं है। कुछ लोगों ने गलती से 4-6 हफ्ते के बाद भी लिया है, ऐसा कोई हार्म नहीं है कि आप पहले ले लिए तो गड़बड़ हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन लेने के बाद भी बॉडी को अफेक्ट करता है? देखिए, ये जो वैक्सीन क्या है, हेलमेट है। पहली बात आप समझ लीजिए, ये हेलमेट है। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट नहीं रुकता है। आप जाएंगे वैसे ही उड़ाते हुए लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा, हाँ आपका सर बच जाएगा, लेकिन पैर हाथ तो टूटने का डर है ना अभी भी। सो हर वैक्सीन का, चाहे जो भी हो, कोई भी 100% इम्यूनिटी नहीं देती है। वैसे ही हमारी जो कंट्री में अभी मिल रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, या जैसे अभी स्पुतनिक आई है, तो उसके भी एक लिमिटेशन है, तो उसमें थोड़ा गैप है, पहली बात। तो वो गैप में हमेशा चांसेस तो है ही आपके इन्फेक्शन होने के फिर से। दूसरी बात कि जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है, अगर उनको हुआ भी, इस बार भी हमारे यहाँ, जैसे हमारे विभाग में कम से कम 50 हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स इस बार कोविड कॉन्ट्रैक्ट किए थे, बिकॉज वो कैरी कर रहे हैं। तो हुआ भी है तो बड़े माइल्ड होके और ठीक होके फिर से वापस ज्वाइन कर लिया उन्होंने, इवन सिंगल डोज जिन्होंने लिया। तो एटलीस्ट इतनी है कि आपके शरीर की एंटीबॉडी जो बनी हुई है, इतना आपको जरूर प्रोटेक्शन देती है कि अगर हुआ भी तो हल्के फुल्के में आप निपट जाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी 100% बोले, ऐसा नहीं है। दूसरा कि आपने वैक्सीन आज लिया तो एंटीबॉडी बनने में वो बॉडी के अंदर जाएगा, सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर वो सेल्स बनना शुरू होगा, इट टेक्स टाइम। उस गैप के बीच में अगर कोविड हुआ तो हो सकता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट विंडोज हैं, इसको आप ध्यान रखिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अभी भी प्रोटेक्शन छोड़ना नहीं। सर एक इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, कैन कोरोना रिलैप्स? रिलैप्स तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि री इन्फेक्शन मतलब आप ठीक हो गए थे, कोरोना को भगा दिया आपने, और दोबारा से कोरोना फिर से आ गया अंदर, तो बाहर से अंदर आ गया। रिलैप्स का मतलब होता है कि बॉडी में ही कहीं पड़ा हुआ है,
और वो एक्टिवेट हो गया, स्लीपर सेल जैसे आतंकवादी बनाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ टीबी की बात हम करते हैं कि शरीर में कहीं पड़ा हुआ था, तो सोया हुआ था, आपने उसको खिलाया पिलाया, कुंभकर्ण के जैसे जगा दिया, तो रिलैप्स हो गया। तो रिलैप्स करके नहीं देखा गया है, हाँ री इन्फेक्शन होता हुआ देखा गया है। किसी को दूसरी बार भी हुआ है, किसी को तीसरी बार भी हुआ है। तो री इन्फेक्शन तो आपको प्रोटेक्शन आप छोड़ेंगे तो री इन्फेक्शन होगा, वैक्सीनेशन नहीं करेंगे री इन्फेक्शन होगा। Yeah. So there is a one more question like, why do antibody acquired through COVID infection last for 3 to 6 months only? Why our immune system can't preserve these antibody for longer period of time? मैं भी पूछूंगा, बात होगी उससे तो मैं बात करके बताऊंगा आपको, लेकिन जस्ट राइटर नोट में बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज के लिए ना इम्यूनिटी ऐसी नहीं है कि हर चीजों में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तब होती है जब जो जो दुश्मन है ना, वो उसका चेहरा हमेशा एक ही रहे। जैसे मान लो कोई आतंकवादी है, जैसे कोरोना आतंकवादी है, आपने उसके फोटो जारी कर दिए सारे थानों में, अगर सेम चेहरे वाला आएगा तो मारा जाएगा। वो रहती है हमारे अंदर, बन के रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है हमारा। लेकिन ये जो चक्कर इसे है ना कि बहरूपिया है, बार बार चेंज करके आ जा रहा है। आपने देखा ना कितने सारे स्ट्रेन अब तक मिल गए, इसके भाई बंधु बदल जाते हैं ये। तो बदलने के कारण जो डिटेक्शन सिस्टम बॉडी की होती है, इम्यून सिस्टम जो हमारा उसको डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्शन लार्जली बहुत बार फेल हो जाता है या डिलेड हो जाता है। चेंज होने से, डिलेड होने से क्या होता है, आपने तो पूरी आर्मी बना के रखी थी, बट आर्मी को इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची या देर से पहुंची, तो फिर उस बीच में उसको मौका मिल गया। ये कारण होता है जी. So what precaution should be taken by a pregnant woman after getting recovered from the COVID? सेम है दिस, सी नथिंग न्यू। आप एक चीज ध्यान रखिए कि प्रेग्नेंट वो बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी डाइटरी नीड, ऑक्सीजन नीड हाई होगी, नॉर्मल भी। रेस्ट उनको ज्यादा चाहिए, अदरवाइज भी जो चाहे विटामिन डी सप्लीमेंट हो या आयरन फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स की बात होती है, वो सारे छूटे नहीं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। ऐसे भी हम बोलते हैं डाइट आपका नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमन से उसकी ज्यादा है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो यहाँ तो एक और इंसल्ट, आपका कोविड का इंसल्ट था, बॉडी को भी रिकवर करना है आपको। तो इसका मतलब कि डाइट को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, उनके प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन, ये सारे चीजों को और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। मेंटल पीस बहुत और जरूरी हो जाती है। जो कहते हैं ना कि आप थोड़ा उनको किस तरीके से आप करेंगे, और अग्रेसिव आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट देयर इज नथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी नॉर्मली। या सर, कोविड पेशेंट्स को कोविड से रिकवर होने के बाद बहुत लोगों को देखा गया है ज्वाइंट पेन काफी ज्यादा होते हैं। सो हाँ नहीं, ये भी पोस्ट कोविड में सिम्टम्स है, जॉइंट पेन होते हैं। बट लार्जली मैंने कहा ना कि हर ज्वाइंट को होल्ड करने के लिए मसल्स काम करते हैं। आपका एक साइड का मसल कट जाएगा तो आप पैर नहीं मोड़ सकते हैं या हाथ नहीं चला सकते हैं। अगर उसी तरीके से मसल्स अगर कमजोर हो जाएंगे तो जॉइंट्स को एक जगह होल्ड करके रखने में मुश्किल आती है। तो जो वीकनेस होता है ना पोस्ट कोविड जो वीकनेस होता है, वो वीकनेस मांसपेशियों का ही सिर्फ पेन नहीं कराता है। वो मांसपेशियों में जो पेन हो रहा है तो आपके पोस्चर्स बदलने लगते हैं। पोस्चर्स बदलने से आपके जॉइंट्स में और अदरवाइज बैक के, किसी को आप देखेंगे कि हाथ की दर्द हो रही है, किसी को घुटने का दर्द, किसी को एंकल का पेन हो रहा है। तो ये देखने को मिलता है। कुछ लोग जो ऐसे भी आर्थराइटिस या अदरवाइज कुछ और चीजों के पेशेंट्स थे जिनमें ज्वाइंट का पेन होता था, वो एग्जैगरेट हो गया क्योंकि उनका अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट छूट गया है। तो उस तरीके से वो उनको लगा कि दवाएं ज्यादा हो रही हैं तो वो नहीं खा रहे, या जो प्रिकॉशंस और अदर एक्टिविटीज करनी चाहिए थी वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही इसलिए। तो ये मेजर रीजन ये है। बट अगर आपको दर्द ज्यादा हो, आपको लग रहा है कि तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप तो मेडिकल हेल्प लीजिए ही लीजिए। और जो कॉमन पेन के लिए हम दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे पैरासीटामोल, आप लीजिए, रेस्ट दीजिए उस जगह को, है ना, जो भी ज्वाइंट है उसको रेस्ट दीजिए, और संपर्क कीजिए मेडिकल हेल्प के लिए अगर आपको ये नींद खराब कर रहा है या आप अपना नॉर्मल डेज, रूटीन डेज का काम नहीं कर पा रहे हैं।
और से दूसरी चीज ये भी होती है कि 14 दिन हम अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं एंड पीपल आर रेस्टिंग अ लॉट एंड सडनली जैसे ही ठीक होते हैं तो वो जो मसल फटीग वाला कंटेंट है वो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है। ये सर एक क्वेश्चन है कि काफी लोग कोविड के पेशेंट हेलोसिनेशन फील करते हैं, इज इट कॉमन? नहीं, कॉमन मैंने बोला ना कि कोविड तो गया, उसका भूत घूम रहा है बस। तो ये हेलुसिनेशन, देखिए हेलुसिनेशन तो आपको आपको लगेगा ना कि बार बार आप जिधर से वो पेड़ पे भूत बैठा हुआ है, पेड़ पे भूत बैठा हुआ है, पेड़ पे, वो ऐसे ही लगता रहता है। सो ये क्या है कि सडनली हम अपने आप पे इतना सोचने लगते हैं कि हर छोटे छोटे चीज को हम किसी और चीजों से कोरिलेट करने लगते हैं। और अभी चारों तरफ का माहौल इस तरीके से बन गया है कि पहले खराब न्यूज पहली आती है, तो दिमाग में खराब चीजें पहली आती है। इसलिए जो पिछले बार जो हमारे ये स्पीकर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप ना एक घंटा तय कर लीजिए कि बुरी बातें उस घंटे में सोच के खत्म कर लेंगे। आज की बुरी चीजें सोचनी जो है, 1 घंटा बना लो आप कि हाँ शाम के 5 से 6 रोने का टाइम है, उस समय सब लोग मिल के बैठ के रो लेंगे, टेंशन खत्म हो गया, फिर भूल जाएंगे, तो इससे शायद आराम मिल जाए। तो ये थोड़ा हमें अपने अपने आप पे उस तरीके से जो बहुत ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें। और रियली अगर कोई चीज है, मेडिकल इलनेस है, तो वो ऐसा नहीं कि आपको आपका ध्यान भटकने से वो ठीक हो जाए। आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो बातें भूल गए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सोच के कारण हो रही थी। सब कोविड के मरीज को अगर आई में पेन होता है, इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ ब्लैक फंगस? 100% नो। ठीक है, पहले तो आप ऐसे सोच लो, अरे कुछ तो हो। आप कह रहे हो कि त्रिवेंद्रम में चाइना की आर्मी जाके बैठ गई है, अरे चाइना से चलेगा, ऊपर आएगा, पहले दिल्ली में हम तो बैठे हुए हैं, हमें तो दिखेगा वो, नीचे कहीं जाएगा, बीच में छत्तीसगढ़ एमपी आता है, उनको दिखेगा, तमिलनाडु आएंगे। ऐसा नहीं कि वो घूमता हुआ सीधे आंख के पीछे जाके वहीं पे फैल गया। यूजुअली बताया ना लोगों ने, जैसे आप इतने जो भी है, यूजुअली नोज से आप जब इनहेल करते तो ये जाता है। और बहुत कॉमन है ये मैक्सिलोफेशियल रीजन के ग्रोथ, ये सबसे कॉमन इधर होते हैं। इसके बाद नोज, साइनसेस, तब ऊपर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा उधर चला जाएगा। जैसे बहुत रेयर चीज आप सोचेंगे तो रेयरली होता है, रेयर चीजें तो रेयर ही होंगी, है ना, कि कोरोना 1 जून से पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएगा, थोड़ा रेयर बात है। तो इसी तरीके का आप मत सोचिए, परेशान मत होइए। हाँ, सतर्क रहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका आपका प्रोफाइल उस तरीके का हाई रिस्क प्रोफाइल है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता में वही है जो ऐसा कोई भी चीज जो वेट रहता है और आपके पास रहता है, उसमें ही फंगस तो होगा। जो ब्रेड में कॉमन आप फंगस देखते हैं वही तो है, ऐसा कुछ उसी की फैमिली है सब ये। Yeah. तो आसपास में साफ सफाई रखें, न रहेगा न आएगा। सर इट इज रिलेटेड टू योर दैट क्वेश्चन कि जो कोविड का वायरस म्यूटेंट हो रहा है, सो ये पूछा जा रहा है कि क्या वैक्सीनेशन जो हम ले रहे हैं वो उसके लिए भी कारगर सिद्ध होगी? देखिए पिछले साल से अभी तक में शायद 600-700 के ऊपर हमारे हमारे कंट्री में हो गए हैं, है ना। पिछले साल जब शुरू हुआ था तब से वैक्सीन आने के बीच में इतने हो गए होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। अब वैक्सीन होने के बाद इस बार देखा गया कि जिन्होंने वैक्सीन दिया उनके तो बड़े अच्छे रिजल्ट रहे। मैं तो अपने डिपार्टमेंट का देख रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूट का देख रहा हूँ, और ऐसे भी 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है, 19 करोड़। और इसमें से सबसे पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर, एलाइड, एम्बुलेंस। तो ये स्ट्रेन तो सबके लिए बदल रहा है, सिर्फ आपके लिए तो बदलना नहीं है। उन्होंने वैक्सीन लिया, वो बचे हुए हैं, तो इसका मतलब सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट में काम तो कर ही रहा है, कम करे ज्यादा करे। और वैक्सीन में हर बार रिसर्चर जो होते हैं, जो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, वो इसका भी ध्यान रखते हैं, वो उस चीजों को भी कंसीडर करते हैं। और अभी रिसेंट रिपोर्ट में आपने देखा है कि भाई ये मैक्सिमम जो हमारे कंट्री में जो दोनों वैक्सीन लग रहे हैं, ये लगभग सारे कवर कर रहा है, सब में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, पिछले साल आप लोग क्या बोल रहे थे, वैक्सीन सर कब आएगा, जल्दी आ जाएगा क्या?
सुने 3-4 साल लगता है, इतना टाइम लगेगा, जल्दी नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर रहे, बढ़िया है क्या, गड़बड़ तो नहीं है। 19 करोड़ लोगों को लगा, 19 करोड़ है ना, 19 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। आप उसी से अंदाजा लगाइए, बेनिफिट हो रहा है, जिन लोग वैक्सीनेटेड बेनिफिट है। ये बहुत सारी अफवाहें चल रही है, उस पर हम बात करते हैं तो अफवाहें और फैलती है। इसी तरह की अफवाह से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है सर, व्हाई डू पीपल हैव कोविड सून आफ्टर वैक्सीनेशन? कोविड वैक्सीनेशन के बाद इसलिए ना कि एक आप कोई भी पेंडेमिक होता है ना या डिजास्टर होता है, तो उसमें एक फेज आता है। जैसे अभी वो तूफान आया था, अभी यस तूफान और एक और तूफान आया था। तो एक पहले जैसे तूफान की न्यूज आती है कि इस तारीख को आ रहा है, तो हम अपना सारा प्रिकॉशन लगाना शुरू करते हैं। तो हम ना बड़े अच्छे प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं। उसका जैसे ही तूफान आके टकराता है तो हमें लगता है कुछ तो हमको किया नहीं, तो फिर हम हीरोइक फेज में आते हैं। जब हीरोइक फेज में आते हैं ना, तभी हम चपेटे में पड़ते हैं। तो मैंने बोला ना कि आपने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन शरीर के अंदर जाएगा, तो उसमें क्या है कि वायरस बहुत कमजोर करके उसके या तो कंपोनेंट होते हैं या वायरस ही उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इन्फेक्ट ना कर पाए, या तो वो वायरस जाएगा, अब वो रिएक्शन चालू कराएगा और आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप कराएगा, वो जो आपका डिफेंस है उसको मजबूत कराएगा। बट मजबूत करने आने शुरू होने और मजबूत होकर एक लेवल तक पहुंचने में समय तो चाहिए ना। आपने वैक्सीन लगाया, फोटो खिंचवाया, सर्टिफिकेट लिया, मास्क ऐसे उछाल के फेंक दिया कि चलो अब तो निपट गए, हम ना हाथ धोएंगे ना कुछ करेंगे। ये तो गैप है। मैंने बोला इसलिए वैक्सीन 100% नहीं है। दूसरा, वैक्सीन लगने के बाद यू रिक्वायर सम ड्यूरेशन टू गेट एडेक्वेट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। Thank you very much sir, as we are just crossing our time, मैं seriously आपसे चाहती हूँ कि come up with the concluding remarks, and I really like the way you said food के बारे में, sleep के बारे में। तो मैं एक बार दोबारा चाहूंगी कि आप उस बारे में जरूर बात करें, क्योंकि लोगों के ये क्लियर नहीं है इम्यूनिटी कैसे खाने के द्वारा, हमारे अच्छे लाइफस्टाइल के द्वारा, अच्छी पॉजिटिविटी के द्वारा कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। सबसे सबसे पहली बात कि आप ये सोचो हर दिन अपने बारे में कि कोविड को हरा दे, कोविड के भूत से क्या डरना है। आप ये कोविड के भूत से लड़ाई कर रहे हो जबरदस्ती की, जो है ही नहीं। तो पहला तो आप रोज ये सोचो, कोविड आया, अब मैं उसको हरा के भगा दिया। आप जीत चुके हैं, जंग तो आपने जीत ली है, ठीक है। फिर भी आप परेशान हो रहे, तो पहले तो आप ये आज से सोचना शुरू करो कि मैं तो कोविड विनर हूं, कोविड को हरा चुका। दूसरा बात कि जो नॉर्मल काम करते थे उसको रिगेन करिए ना। आप एबनॉर्मल क्यों करते हैं आप काम? एबनॉर्मल काम मतलब कि आप अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा है, वो भी आपको अब महसूस होने लगा। पहले तो किसी को कुछ बीमारी हो रही, आपको पता भी नहीं चला, उसका फिर जब ज्यादा हुई तब आपने ध्यान दिया उस पर। सो कहने का मतलब ये है कि हम एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने की कोशिश करें, नॉर्मल की तरफ जाएं। नॉर्मल का मतलब ये कि हाई प्रोटीन वाले खान पान पे हम ध्यान दें। ऐसा खाना जिसमें विटामिन सी की उपलब्धता भी हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि टमाटर खा लीजिए आप, ठीक है, नींबू खा लीजिए आप। टैबलेट्स के पीछे मत भागिए। उससे अच्छा है कि हम डाइट को ही ऐसा फोर्टिफाई कर ले, मिक्स करके बना ले कि प्रोटीन भी उसे अच्छी मात्रा में हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे दाल हो, दूध हो। नॉन वेज वाले, नॉन वेजिटेरियन जैसे अंडे लेते हैं वो ठीक है, वो भी ले सकते हैं, चिकन लेते हैं वो भी ले सकते हैं। एक और जो ड्रम स्टिक्स आती है वो बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग तो अब उसके टैबलेट्स भी बेच रहे हैं, मोरियांग टैबलेट करके आती है, उसके पाउडर भी आती है। बट वो ड्रम स्टिक नॉर्मल जो सब्जी में हम लोग लंबे लंबे जो स्टिक्स मिलते हैं ऐसे सब्जी में, वो ड्रम स्टिक्स बड़े फायदेमंद है, उसमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा है, आपको मिनरल्स भी बहुत अच्छी मिलती है। दाल में प्रोटीन भी है, जिंक भी है। जो चना हम नॉर्मल खाते हैं, जिसमें हम लोग स्प्राउट करके खाते हैं, चाहे मूंग या चना, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलती है, आपको जिंक भी मिल जाएगा। मूंगफली, तो मैं ये बता रहा हूँ जो कॉमन चीजें घर में है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें अगर हम उसको थोड़ा, कभी एक चीज सुबह में खा लिया, कभी कुछ चीज को दोपहर में खा लिया, तो मिक्स करके हम डाइट को अपना फिट कर ले। दूसरा, खाना गर्म खाने की कोशिश करें। अब वो हम ट्रेडिशन बंद करें, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है भाई, घर में ही तो है।
अब क्या करना है, एक बार किचन में गए 3 दिन का खाना निपटा दिया, वो बंद करें हम। खाना बनाए गरम गरम खाएं, ये कोशिश करें हम आज से प्रैक्टिस करें। फ्लूइड का इंटेक बढ़ाइए। फ्लूइड का इंटेक हम कहते हैं 2 से 3 लीटर रहना चाहिए। ठीक है, आप चाहे वो दाल का पानी पीते हैं या चावल का पानी लीजिए या नारियल का पानी पीते हैं वो लीजिए, या नॉर्मल पानी, ओआरएस की घोल, या जैसे भी जूस, सूप, कुछ भी जो भी लेते हैं आप, लिक्विड वाली चीजें थोड़ी मात्रा बढ़ा लीजिए। रेस्ट बहुत जरूरी, शरीर को आराम देना बहुत ही जरूरी है। योगा के कुछ सिंपल चीजें बड़ी ही इफेक्टिव है, जैसे हम लोग कहते हैं शवासन, एकदम पीठ आराम से लेट गए या पेट के बल लेट गए। पेट के बल वाला ज्यादा कोविड वाले में ज्यादा फायदेमंद बोला जाता है, क्योंकि लंग्स में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां एयर अच्छी नहीं पहुंचती थी, उसमें भी पहुंचने लगती है। ठीक है, एक्सरसाइजेज रेस्पिरेटरी वाली, मैंने बोला ना, आपके जो जो डायफ्राम है वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरे मसल्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए जल्दी थकते हैं आप। तो कोशिश करिए लंबा सांस अंदर लेना, फिर लंबे देर तक उसको छोड़ना। छोड़ने का समय हमेशा कोशिश करिए डबल हो लेने के समय से। और अपने आप पे ध्यान दीजिए, लेकिन रेशनल होके। ऐसा नहीं कि अब सैचुरेशन प्रूफ यही फिक्स कर दिया और लेके घूम रहे हैं, उसे टेंशन होगा। आप देखिए, मॉनिटर करिए। हाँ, जिनकी बीमारियां चल रही थी उनका जरूर से ख्याल रखिए। जो बैकग्राउंड डिजीज चल रही थी उसका केयर जल्दी से जल्दी अच्छा करें, उसको आप नॉर्मलसी पे लाइए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको ध्यान देने की। और आपस में बात करना शुरू कीजिए, गाने गाइए, आप कोई चीज बजाते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्यों नहीं उस स्किल को ठीक कर लिया जाए, एक नया स्किल आ जाएगा आपके पास। इस लॉकडाउन को यूज कीजिए ना, मिस यूज क्यों करना है। आप देखिए क्या कर रहे हैं, टाइम इतना दिया जा रहा है आपको, सरकार ने आपको समय दिया, परिवार ने आपको समय दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान देके खुद परेशानी मोल ले रहे हैं। तो बेहतर है कि हम बाकी काम कर लेना, सीख लेंगे कुछ नया, आर्ट, कुछ ड्राइंग सीख लें, कुछ गाना बजाना कर लें, कुछ तो करें, लूडो ही खेल लेते हैं, कुछ करें हम लोग पॉजिटिवली, हम कुछ नया चीज सीख लें, ये हम टारगेट करें। थैंक यू उम्मीद है उम्मीद है कि सब लोग जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ को रिगेन करेंगे और वापस हम प्री कोविड एरा में आए, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे भी अच्छे में हम जाए। प्री कोविड में भी बहुत लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते थे, अभी हमें समय मिला है अपने आप को रेक्टिफाई करने का, हम इसको रेक्टिफाई करें, सोशली कनेक्ट होने का एक समय मिला है, उसको भी हम करें। ये 2-3 चीजें करेंगे तो हम बहुत जल्दी रिगेन करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जिनको मेडिकल एडवाइस चाहिए पोस्ट कोविड के लिए, वो हम लोग अपने साइड से भी प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे जल्द से हम नंबर और बाकी डिटेल्स भी आप लोगों को शेयर करें। तो जिनको भी लग रहा है कि नहीं हमें बात करनी चाहिए या कोई इलनेस है जिसको दिखाना चाहिए, तो वी विल हेल्प यू, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। Thank you very much, sir, for sparing time and clarifying so many doubts. We are getting so many thank you message on YouTube also. So इसके साथ ही मैं दोबारा से सर की बातों को रीइंफेसाइज करना चाहती हूँ, कितना इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोच, क्योंकि जब तक हम मेंटली हेल्दी नहीं होंगे हम फिजिकली हेल्दी नहीं हो पाएंगे। एंड हम जैसे पिछले एपिसोड में बात किया था कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट एंड गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, जिसके बारे में सर ने अभी बात करी, एक अच्छी नींद, बहुत देखा गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही इराटिक हो गया है। सो भगवान ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है 10 से 4 या 10 से 6, प्लीज उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए सोने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सोने से आपके इम्यून सिस्टम को भी एक बूस्ट मिलता है। डोंट प्ले विद द बायोलॉजिकल साइकिल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट जब 14 दिन तो हम बीमार होते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उसके बाद सडनली सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे कि सर ने कहा, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, डूइंग मेडिटेशन, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, एंड अगेन से थैंक्स टू कोविड दैट इट इज गिविंग यू आइडिया कि अपनी हेल्थ का दोबारा से ध्यान रखना है, अदरवाइज वी विल बी स्टक इन प्रॉब्लम अगेन। With that note, thank you very much. Keep joining us on Monday, Wednesday and Friday 6 to 7. जैसा कि डॉक्टर तेज ने बोला था, WHOCC एक अपनी हेल्पलाइन लेके भी आ रहा है, जिसमें डॉक्टर एंड नर्सेज साथ में मिलके पेशेंट्स को पोस्ट फॉलोअप केयर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम हर बार ही कहते हैं कि 80 से 90% लोग घर पर ही ठीक हो सकते हैं। सो बी होपफुल, बी पॉजिटिव, वी विल बी शेयरिंग दैट नंबर विद यू ऑल, एंड प्लीज टेक द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट पीपल। विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन सर। थैंक यू।